नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर SMD सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग, मतलब कि सरफेस माउंट डिवाइस सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग। इस चैप्टर के कंप्लीट MCQ दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन SQL लेवल 5 पर बेस्ड है, तो पढ़ेंगे दोस्तों जल्दी जल्दी से। मैं आपको सभी के यहाँ पर आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। तो बस दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन आए उसको भी प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, सोल्डर निम्न में से किस धातु का बना होता है? टिन का, लेड का, जिंक का या उपरोक्त सभी का? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपरोक्त सभी का। आप दोस्तों फर्स्ट ईयर में भी एक चैप्टर देखने को मिलता है आपका सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग। दोस्तों वहाँ पर भी वो चैप्टर सही था, उसका कॉन्सेप्ट अलग था, लेकिन यहाँ पर आपको SMD डिवाइस रिलेटिव बताया गया है इस चैप्टर में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग का प्रकार है सॉफ्ट सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग, तंतु सोल्डरिंग, ए बा बी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ए बा बी दोनों, क्योंकि दोनों ही प्रकार की सोल्डरिंग होती है। और आपको दोस्तों दोनों ही प्रकार की सोल्डरिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जरूर से याद रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग में गलनांक बढ़ाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? टिन, बिस्मथ, एंटीमनी और लेड? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी एंटीमनी। गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी, घटाने के लिए बिस्मथ। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है, सोल्डरिंग में गलनांक घटाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? वही ऑप्शन है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी बिस्मथ। गलनांक घटाना है तो बिस्मथ मिलाएंगे, बढ़ाना है तो एंटीमनी। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग आयरन को डैश 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 कोण पर रखा जाता है? 20 से 35 डिग्री, 35 से 45 डिग्री, 45 से 60 डिग्री या 60 से 90 डिग्री? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 35 से 45 डिग्री। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग करने के लिए आवश्यक सोल्डरिंग गन का चयन किस आधार पर किया जाता है? वाटेज के आधार पर, सोल्डरिंग गन की टिप के आकार व आकृति के आधार पर, सोल्डरिंग गन के वजन के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का चयन किया जाता है पदार्थों के भौतिक गुण जैसे गलनांक, बैटेबिलिटी आदि के आधार पर, सोल्डर की आंतरिक क्षमता के आधार पर, सोल्डरिंग में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, तांबे की सोल्डरिंग के लिए निम्न में से कौन सा फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है? जिंक क्लोराइड, स्टेरेन, अमोनियम क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, अमोनियम क्लोराइड। तांबे के लिए अमोनियम क्लोराइड और सोने के लिए जिंक क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोने की सोल्डरिंग के लिए निम्न में से कौन सा फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, स्टेरेन? तो अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी जिंक क्लोराइड। सोने के लिए जिंक, तांबे के लिए अमोनियम। नेक्स्ट है, किसी भी पदार्थ की सोल्डर जॉइंट बनाने की क्षमता कहलाती है? सोल्डरिंग, सोल्डरेबिलिटी, डिसोल्डरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी सोल्डरेबिलिटी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डरिंग का तापक्रम होता है 480 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 460 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से 480 डिग्री सेल्सियस? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 450 डिग्री सेल्सियस से कम। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हार्ड सोल्डरिंग का भी आपको याद रखना है, वो आगे शायद क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, सॉफ्ट सोल्डरिंग से निर्मित टाका होता है स्थायी व मजबूत, अस्थायी व मजबूत, स्थायी व कमजोर, अस्थायी व कमजोर? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी अस्थायी व कमजोर। अब दोस्तों इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन आ गया है, हार्ड सोल्डरिंग का तापक्रम होता है 100 से 600 डिग्री सेल्सियस, 300 से 900 डिग्री सेल्सियस, 600 से 900 डिग्री सेल्सियस या 9 से 1200 डिग्री सेल्सियस? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 600 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के तापक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हार्ड सोल्डरिंग से निर्मित टाका होता है स्थायी व मजबूत, अस्थायी व मजबूत, स्थायी व कमजोर, अस्थायी व कमजोर? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, स्थायी व मजबूत। नेक्स्ट है, सिल्वर सोल्डरिंग निम्न में से किसे कहते हैं? सॉफ्ट सोल्डरिंग को, हार्ड सोल्डरिंग को, तंतु सोल्डरिंग को, उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो सिल्वर सोल्डरिंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी हार्ड सोल्डरिंग को, जिसमें सिल्वर का प्रयोग किया जा रहा है। सॉफ्ट सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है टीवी में, टेप रिकॉर्डर में, पतली चादरों में, उपरोक्त सभी में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है सोल्डरिंग एवं डिसोल्डरिंग स्टेशन में होता है सोल्डरिंग आयरन, हॉट एयर पंप, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ए व बी दोनों। वे युक्तियाँ जिन्हें सीधे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर अध्यारोपित करते हैं कहलाती है, मतलब कि सीधे ही माउंट करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सरफेस माउंटिंग युक्तियाँ, जिसको हम एसएमडी भी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है निम्न में से किस निरीक्षण में सोल्डरिंग की गई पीसीबी को बिना किसी यंत्र के सामान्य तरीके से जांचा जाता है? दृश्य निरीक्षण, प्रकाशीय निरीक्षण, रियल टाइम एक्सरे निरीक्षण या लेजर औरक निरीक्षण। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी दृश्य निरीक्षण, जिसको हम विजुअल इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस निरीक्षण विधि में स्वचालित प्रकाशीय सिस्टम का उपयोग किया जाता है? दृश्य निरीक्षण, प्रकाशीय, रियल टाइम एक्सरे या लेजर औरक। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, प्रकाशीय निरीक्षण, प्रकाशीय सिस्टम में यानी प्रकाशीय निरीक्षण। नेक्स्ट है ध्वनिक माइक्रोस्कोपी निरीक्षण विधि में डैश 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 आवृत्ति की अल्ट्रासाउंड करने पीसीबी पर आपतित की जाती हैं। 10 से 500 हर्ट्ज, 10 से 500 किलो हर्ट्ज, 10 से 500 मेगा हर्ट्ज, 10 से 500 गीगा हर्ट्ज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 10 से 500 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परीक्षण किसी चालक में धारा के प्रवाह की निरंतरता की जांच करता है? सोल्डरेबिलिटी टेस्ट, कोल्ड कंटिन्यूटी टेस्ट, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कोल्ड कंटिन्यूटी टेस्ट। और इसका मतलब है कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है या नहीं। ये जब दोस्तों मैंने आपको मल्टीमीटर का यूज बताया था, उस वीडियो में आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करके भी बताया था और आपको दिखाया भी था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से दोष युक्त जॉइंट को पिन के चारों ओर बनी रिंग द्वारा पहचाना जा सकता है? कोल्ड जॉइंट, अत्यधिक सोल्डर, अपर्याप्त बैटिंग या शुष्क जॉइंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, शुष्क जॉइंट। इसको हम ड्राई जॉइंट भी बोलते हैं। जब ये दोस्तों होता है तो उसको चारों ओर एक रिंग टाइप की बन जाती है, तो उसको हम पहचान सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए चित्र में लेवल भाग ए प्रदर्शित करता है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप चित्र देख लीजिए, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ऑप्शन भी हमारे दिए हैं, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरेबिलिटी मापक, डिसोल्डरिंग पंप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये बताना कि जो ए वाला पार्ट है ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे सोल्डरिंग आयरन है, ये हमारा रजिस्टर है, ये पीसीबी है। तो इसमें ये पूछा गया कि ये क्या है। तो दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी डिसोल्डरिंग पंप। ये जो है डिसोल्डरिंग पंप है, ये डिसोल्डरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर आयरन गन से हम इसको गर्म कर देंगे, जो सोल्डर हमारा लगा हुआ है ये गर्म हो जाएगा, फिर इसकी सहायता से उसको हम पिकअप कर लेंगे, मतलब पंप कर लेंगे। तो बस दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे सेकेंड ईयर के इस चैप्टर से रिलेटिव, जो कि था एसएमडी सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग। आगे अगर और भी मुझे क्वेश्चन मिलते हैं इस चैप्टर से रिलेटिव तो मैं आपको और वो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको इस चैप्टर से और इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट या कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।